रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मन खलक़ना उम्मह यहदून बिल हक़ व बिही यअदिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो है आले मुहम्मद की महब्बत का मकाम। दिल तो है आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत का मकाम। दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफ़िज़ियत ख़ारिजियत नासबियत है हराम। अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे ग़ुलाम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से ज़िला कसूर मल्लोकी की सरज़मीन पर पंद्रह सौ साला जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अज़ीमुश्शान मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की इस काविश को अपने दरबार में कबूल फरमाए। हमारे फाजिल मौलाना मोहम्मद रमज़ान काबी जलाली साहिब काफ़ी तवील मुद्दत से इसरार कर रहे थे। उनके निकाह मसनून और शादी के मौका पर तशक्कुर के लिए भी आज की इस तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। अल्लाह उनको इसकी बरकतें अता फ़रमाए और इस मस्जिद के जो मुंतज़िमीन हैं अल्लाह ताला इन सब की काविशों को मंजूर व मबरूर व मकबूल फरमाए। स्टेज पर हज़रत पीर सैयद मोहम्मद महबूब अली शाह साहिब ज़ीद शरफ़ुहू, उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ कारी मोहम्मद बशीर साहिब और तहरीक सिरात मुस्तकीम कसूर के मरकज़ी रहनुमा हज़रत पीर सैयद अबू बकर अम्मार शाह साहिब जलाली और अल-गालिबून के मरकज़ी सदर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुहैब जलाली साहिब और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद मकसूद यूसफ़ी जलाली साहिब और कसीर तादाद में आइम्मा खुतबा और अवाम आले सुन्नत मौजूद हैं। रब्बे ज़ुल जलाल सब की दिली नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसको महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि अल्लाह तूने सदियों पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा और हम पर भी शुक्र लाजिम है कि हमारे सीनों में जो नूर ईमान है वो तैबा के चांद की चांदनी का नाम है। तो इस बुनियाद पर अहले सुन्नत का ये मामूल है कि जैसा भी मौसम हो, ये नगमा बहार और ख़ज़ां का नहीं मोहताज, ये नगमा गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जैसे भी मौसम हो अहले हक़ इसका एहतमाम करते हैं और इसका एहतमाम इसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाते तो हमें हिदायत ना मिलती माज़अल्लाह और जन्नत में चले जाते, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो आपकी आमद का ये फैज़ है कि हम दीन हक इस्लाम को कबूल किए हुए हैं और इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान का ज़िंदगी का एक घंटा भी ज़ाया हो जाए तो उसे बड़ा अफसोस होता है, लेकिन बद-एतिक़ादी वो मर्ज़ है कि जिससे एक घंटा नहीं पूरी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है।
वो जिंदगी अगरचे बड़े बड़े आमाले सालेहा से भरी हुई हो, जो बुरे हैं वो तो वैसे ही बुरे हैं, लेकिन बदएतिकादी नेकों की नेकी को भी बर्बाद कर देती है। तो खुश एतिकादी का नाम, सेहत अकीदा का नाम अहले सुन्नत व जमात है। और यही हम सब का मुश्तरका रिश्ता है। और ये जो लफ्ज़ अहले सुन्ना या अहलुस सुन्ना है, अहले सुन्नत व जमात, इसको इम्तियाज के लिए, हक बातिल में इम्तियाज के लिए ज़ुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। और सहाबा और ताबीन अपने आप को इसके साथ मौसूम करते रहे। और फिर हमारी 14 सदियां इसी पर गुजरी। और हम आज खुश नसीब हैं कि जो दार अरकम और सुफ़ा से अकीदा कुरान और सुन्नत की रोशनी में चला, वो इतनी सदियों के बाद भी हमारे सीनों में आज भी महफूज है। और इसकी हिफाजत बड़ी लाजिम है। यानी इसकी बेस पे जन्नत जाने का पहला पेपर बंदा पास कर सकता है। अगला होता ही नहीं जब पहले में फेल हो जाए। जो अकीदे में फेल हो जाए उसकी नमाज का पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि नमाजें सारी बर्बाद हो जाती हैं। जो अकीदे के पेपर में फेल हो जाए उसके रोज़े भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इस बुनियाद पर सरे फहरिस्त अकीदा सही रखना अगर ना हो तो फिर उसे सही बनाना और फिर उस पर आखिरी सांस तक डट के कायम रहना। और इसके साथ साथ छुट्टी बाकी कामों की भी नहीं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जितने अहकाम हैं उन पर भी पाबंदी ज़रूरी है और उनका भी हिसाब होने वाला है। लेकिन फ़र्क ये है कि अकीदे के पेपर का जो फेल होगा वो पास कभी भी नहीं हो सकेगा। लेकिन आमाल में जिसके कोई कमी रह गई या बदअमली की, तो अल्लाह का फजल है, चाहे तो उसे जहन्नम भेजे बगैर ही जन्नत भेज दे, चाहे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश फरमाएं तो ये जहन्नम जाए बगैर ही जन्नत चला जाए, और चाहे तो जहन्नम में गुनाहों की सजा लेने के लिए जाए, लेकिन सरकार की सिफारिश से पूरी सजा से पहले ही उसको निकाल दिया जाए, या कुछ भी ना हो तो बिल आखिर कलमे की बरकत से और सही अकीदे की बरकत से वो जन्नत जहन्नम से निकल ही जाएगा और जहन्नम में सिर्फ काफिर रहेंगे। तो अमल बड़ा जरूरी है, लेकिन उसके अंदर ये शिक्के हैं। मगर अकीदा अगर गलत है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, जो सहाबा को सरकार ने पढ़ाया था उसके खिलाफ अकीदा है, तो फिर पहले पेपर में ही माज़अल्लाह बंदा जो है वो फेल हो जाएगा और आगे किसी नेकी का उसे पूछे नहीं जाएगा, क्योंकि वो उस बुनियाद पर दायमी जहन्नमी बन जाए। तो इससे हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हज़ार नेकियों के काम हैं, ये सारे ही ज़रूरी हैं, लेकिन इससे पहले इनकी हिफाजत का एहतमाम ज़रूरी है कि किए हुए ज़ाया तो ना हों, और जिस अकीदे की वजह से ये आमाल महफूज रहते हैं उसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। ये कहलाना क्यों ज़रूरी हुआ, जबकि लफ्ज़ इस्लाम भी बड़ा जामे लफ्ज़ है। तो ये ज़रूरी हमने नहीं किया, ना आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने किया, ना दाता साहब ने किया, यानी इन हस्तियों ने इसकी ज़रूरत को बयान किया, मगर ये लाजिम जो है वो कुरान और सुन्नत ने किया।
और इसलिए लाजिम हुआ कि सही मुस्लिम शरीफ में मुकद्दमा के अंदर ये लिखा हुआ है, यानी उसमें हदीस कबूल करने के जो ज़ाब्ते हैं और मुख्तलिफ कवायद हैं, मुकद्दमा मुस्लिम में उनका जिक्र है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इमाम इब्ने सीरीन, जिनका नाम मोहम्मद बिन सीरीन था, और जो ताबीन में से जो किबार ताबीन हैं उनमें से उनका शुमार होता है, ख्वाबों की ताबीर के बड़े माहिर थे। तो उनका कौल इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सनद से लिखा, यानी ये नहीं कि सिर्फ इमाम मुस्लिम ने काल इब्न सीरीन से बात कर दी, अपने से लेकर इमाम इब्न सीरीन तक उसकी सारी सनद लिखी और पक्के रावियों से सनद कि इमाम इब्न सीरीन कहते हैं लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद, अपने से जो पहले का जमाना है, यानी अभी तो उनकी जिंदगी में भी सहाबा जिंदा थे, लेकिन कहा इससे पहले हम जब कोई हदीस बयान करता था काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम उससे सनद नहीं पूछते थे, क्योंकि सहाबा सारे ही आदिल थे, वहां कोई खयानत का एहतमाल ही नहीं था। अगला जमाना ताबीन का था और उस वक़्त फिरके पैदा हो चुके थे, राफजी, खारजी, नासबी, मोतजिला, मुर्जिया, इस तरह की बलाएं काफी आ चुकी थीं और ये सारे इस्लाम के दावेदार थे। तो कहते हैं जिस वक़्त फितना आ गया, लम्मा वक़ातिल फितना, फितना से मुराद कोरोना नहीं बद-एतकादी है कि जब इस तरह के मसाइल पैदा हो गए कि वो जो सच्चे अकीदे थे उनके अलावा लोगों ने अकीदे गढ़ लिए। अभी देखो इस्लाम का सफर तो थोड़ा ही हुआ था कि सहाबा से ताबीन तक पहुंचा, तो ये आजमाइशें शुरू हो गई। कहते हैं अब जिस वक़्त कोई कहता है ना कि लोगों मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस सुनाना चाहता हूं, कहता यही है कि मैं दरस हदीस दे रहा हूं, मेरी बात सुनो, तो वही कौम जो पहले इस जुमले को सुन के सर झुका के लिखना शुरू कर देती थी कि ये बड़ा अजीम बंदा है जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान हमें सुनाने लगा है, लेकिन फौरन जमाना बदला और पॉलिसी भी बदल गई। कहते हैं लम्मा वक़अतिल फितना, जब बद-एतिकादी आ गई, मतलब इस्लाम की छतरी के नीचे 2 नंबर लोग भी घुस आए, दावेदार इस्लाम के थे लेकिन मजहब अकीदा उनका ठीक नहीं था। तो फरमाया कि अब जिस वक़्त कोई कहता है कि मेरी हदीस सुनो, या लोग कहते हैं हमारे हजरत साहब आए हुए हैं इकट्ठे हो जाओ, वो हदीस सुनाना चाहते हैं, अब मुसलमान क्या कहते हैं, अब फौरन हदीस लिखना शुरू नहीं कर देते। कहते हैं सम्मू लना रिजालकुम, ए हदीस पढ़ाने की दावत देने वाले हमें पहले अपने उस्ताज का तारुफ करवाओ, ये हदीस तुमने किससे पढ़ी, और फिर उस्ताज के उस्ताज का तारुफ करवाओ, उन्होंने ये किससे पढ़ी। दौरे सहाबा में ये आजमाइश नहीं थी, लेकिन जब आगे ताबीन भी आ गए, अगरचे कुछ सहाबा भी जिंदा थे, तो ये मुकद्दमा मुस्लिम में है इब्ने सीरीन का कौल कि अब ऐसे नहीं जो कहे हदीस सुनो तो हम समझें कि ये सच्चे ही होगा। अब चूंकि बीमारी का जमाना आ गया है, अब तफ्तीश जरूरी है। वो क्या मेयार था जिससे खोटे खरे की पहचान होती थी। इब्ने सीरीन कहते हैं वो मेयार अहले सुन्नत होना है। यानी आज 15वीं सदी में ये नहीं कि हमने कुछ नाके लगा दिए हैं कि हर किसी की ना सुनो, और लोग कहते हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी हदीस पढ़ते हैं, तो ये नाके बड़ों ने लगाए हैं। बड़े जो दीन के मंबा के पास बैठे थे, जहां से दीन के चश्मे उबल रहे थे,
इब्ने सीरीन, सही मुस्लिम सारे देख सकते हो, उसमें लिखा है, उन्होंने कहा अब हम जो कोई तकरीर करने आ जाए कि मेरी तकरीर सुनो, हदीस में बयान करता हूं, तो हम कहते हैं सम्मू लना रिजालकुम, अपने रिजाल बताओ। रिजाल हैं हदीस के रावी, कि ये जो हदीस तुम बयान करने लगे हो ये तुम्हारे तक कैसे पहुंची है, क्योंकि तुम तो सिहाबी नहीं हो। तो कहते हैं ये हमने क्यों पूछना शुरू कर दिया, इन कानू मिन अहली सुन्ना युखज़ु हदीसुहुम, कि अगर उस्ताद और उस्ताद के उस्ताद और ये बयान करने वाला सारे सुन्नी हुए तो फिर हदीस कबूल होगी। इन कानू मिन अहले सुन्ना, अगर ये सुन्नी हुए अकीदे के लिहाज से, युखज़ु हदीसुहुम, तो फिर हदीस कबूल करेंगे कि ये सच्चे हैं। इन्होंने हदीस में डंडी नहीं मारी, इनकी हदीस मोतबर है, क्योंकि सरकार की तो हर हदीस ही मोतबर है। फर्क तो है आगे पहुंचाने वालों के लिहाज से कि वो कैसे हैं। तो जो बद अकीदा हो उसकी बताई हुई हदीस भी मोतबर नहीं। ये फतवा आला हजरत का नहीं, इब्ने सीरीन का फतवा है और सही मुस्लिम में है। और फरमाया कि इन कानू मिन अहलिल बिदा, अगर वो सुन्नी ना हुए तो ये अहले बिदा का लफ्ज जो है उस वक़्त हर किस्म की बात इत्कादी पर बोला जाता था। राफजी है फिर भी अहले बिदत है, खारजी है, नासबी है, वो मोतजिला है, मुर्जिया है, मुजस्समा है, वो सारे अहले बिदत और अहले हवा में से हैं। तो अगरचे 1000 बार वो कहता रहे बंदा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि उसका अकीदा सही नहीं, इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं हम उसकी बात तस्लीम नहीं करेंगे। तो अब आप ये समझो कि कुछ लोग कहते हैं ये आज मौलवियों ने अपनी रोटी के लिए ये कैदें लगा दी हैं, ये बात ही कोई नहीं, बस सब मुसलमान हैं। तो जो सहाबा के शागिर्द थे उन्हें इस दीन का कोई पता नहीं था। इमाम इब्ने सीरीन जैसे वो पाबंदी लगा रहे हैं और इमाम मुस्लिम अपने मुकदमे में उसको उम्मत के लिए लिख रहे हैं कि क़यामत तक मेरी सही मुस्लिम पढ़ने वालों, हदीस और दीन लेने के लिए अकीदा चेक करना है और फिर उस दीन को कबूल करना है। इसमें भी कुछ लोग हम जैसों पर बड़ी तनकीद करते हैं कि ये अकीदा ही चेक करते रहते हैं कि मस्जिद के इमाम का क्या अकीदा है फिर नमाज पढ़ेंगे, फलां का क्या अकीदा है तो फिर नमाज पढ़ेंगे। ये हम जो पूछते हैं तो ये भी हमारी दीनी ड्यूटी है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये भी सही मुस्लिम में हदीस शरीफ है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे मुबश्शिर अंसारिया के बाग में तशरीफ ले गए। उनके बाग में सरकार ने जाकर सवाल किया, मन ज़रा हाजा अ मुस्लिम अम काफिर। वो जो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें ताज़ा ताज़ा देते हैं अपने शहर के बाग से बेखबर नहीं थे, लेकिन सवाल करने का मकसद ये था कि इस सवाल में भी उम्मत को एक अकीदा मिलेगा। सवाल क्या है कि बाग मुसलमान ने लगाया है या काफिर ने? तो फिर इसमें भी दीन था कि हम उस नबी के उम्मती हैं जो खेत में भी जाके अकीदा पूछते हैं। हालांकि वो दुनियादारी है, लेकिन सरकार ने वहां भी पूछा उम्मे मुबश्शिर, ये जब लगाया था तो लगाने वाले के सीने में ईमान था या कुफर था? क्यों? फरमाया मोमिन की काश्तकारी और होती है, काफिर की काश्तकारी और होती है। कैसे? काफिर की काश्तकारी दुनियादारी होती है और मोमिन की काश्तकारी जन्नत की तैयारी होती है।
हक चाहिए। अब ज़िम्नन बात से बात निकल रही है। आप कुछ लोगों ने इंसानियत को मजहब बनाया हुआ है। ये अमेरिका, बरतानिया और हमारे लिबरल टोडे, इन सब ने इंसानियत एक मजहब है। ये बात इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत इसका तकादा करती है, अगरचे कुरान उसे मना कर रहा हो। कहते नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर ऐसा कर लेना चाहिए। तो अब जो काफिर है, ये तुम्हारे बॉर्डर पार का सिख या हिंदू, क्या उसके भी दो हाथ ही नहीं, इंसानी चेहरा नहीं? क्या वो सारे बदसूरत हैं? क्या वो हैवानों की शक्ल में है? क्या वजह है कि काश्तकारी में हल वो भी चलाते हैं, हल हमारा काश्तकार भी चलाता है, पानी वो भी देता है, पानी ये भी देता है, गोडी वो भी करता है, गोडी ये भी करता है। वो सब कुछ करके जहन्नम में जाएगा और ये सब कुछ करके जन्नत में चला जाएगा। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिम यज़राउ ज़रा और यग़रिसु ग़रसा फ़यअकुलु मिन्हु इंसानुन औ दाब्बा औ शै इल्ला कानत लहू सदका। कि बॉर्डर से इस पार वाला मोमिन जिसने भी कोई बाग लगाया या कोई फसल काश्त की, जब ये काम कर रहा था तो दिल में ईमान था और उसने जमीन पर कब्जा नहीं किया हुआ था, जमीन अपनी थी और पानी चोरी का नहीं लगा रहा था। और गोडी करते हुए, हल चलाते हुए वक़्त नमाज का हुआ तो उसने पढ़ी। अगरचे बाकी सब जब गोडी कर रहा था तो नफल नहीं पढ़ रहा था, जब वो पानी लगाने में मसरूफ था तो नफल नहीं पढ़ रहा था, वो कसबी हलाल कर रहा था। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो मुस्लिम काश्तकार है, जब इसका फसल पकेगा और इसका बाग पकेगा, फरमा इसकी फसल से और इसके बाग से जितने परिंदों ने फल खाया, दाने जितनी चिड़ियां ले गई, जितनी चींटियां दाने उठा के अपने सुराखों में दाखिल हो गई, ये काश्तकार को खबर भी नहीं कि मेरे कितने दाने चले गए हैं। 1000 चींटी थी या 10,000 थी, 25 मुरब्बा इसकी गंदम थी, ये बेखबर है मगर अजर देने वाला बाखबर है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चूंकि मुसलमान है तो क़यामत के दिन इसे हर दाने के बदले एक नेकी दी जाएगी। अब 1000 हा दाने हैं और 25 एकड़ों में पता नहीं कितने दाने चिड़ियां ले गई। हो सकता है कि वो काश्तकार जो कि नमाजी है और महज सूफियों से क़यामत के दिन आगे निकला हुआ हो कि उसके तो इतने दाने चींटियां ले गई, उसके बदले में भी उसको नेकियां मिल गई हैं। तो इधर इतनी नेकियां मिल रही हैं और उधर जो सिख हिंदू यही काम कर रहा है, ये काम करके जन्नम की तैयारी कर रहा है। गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। ललचाई हुई नजरों से अंग्रेजों को, काफिरों को, हिंदुओं को देखना ये मुसलमान का शेवा नहीं। वो सोने के महल में बैठा हो तो फिर भी शैतान है और तुम कुटिया में बैठे हो तो फिर भी ईमान है। तो इस बुनियाद पर, ये जो ईमान है इसकी बुनियाद पे बंदा जो काम काज करता है आम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, रब सांस सांस में बरकत अता फरमा देता है। तो हजरत उम्मे मुबश्शिर अंसारिया, उनको सरकार ने पूछा कि बाग वाले का अकीदा क्या था, ईमान क्या था। तो जिनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक अकीदा पूछते हों, वो नमाज जैसी बड़ी इबादत में क्यों ना अकीदा पूछें कि जिसके पीछे हम खड़े होने लगे हुए हैं वो दिल में क्या चीज रखता है। तो इस बुनियाद पर
यानी इब्ने सीरीन ने उस वक़्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इससे पहले खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्तेमाल किया। अल कामिल जिल्द नंबर 3 में ये अल्फाज मौजूद हैं। करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मुझे और मेरे भाई हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो, हम दोनों को हमारे नाना जी ने फरमाया था, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्नह, कि तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार भी हो और सुन्नियों की आंखों की ठंडक भी हो। तो ये हदीस में सरकार का फरमान रावी हसनैन करीमैन है। तो मैं कहता हूं जितनी उम्र लफ्ज इस्लाम की है उतनी ही लफ्ज अहले सुन्नत की भी है, और हम बैक वक़्त दोनों हैसियतों के मालिक हैं अल्लाह के फजल से। यहूदो नसारा और हिंदुओं और सिखों के मुकाबले में हमारी पहचान इस्लाम है, और इस्लाम की छतरी के नीचे घुसे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में हमारी पहचान अहले सुन्नत व जमात है। और इस पर सारे अकाबिर कायम रहे। यानी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वसीया के अंदर अपनी किताब जो वसीयत थी उसमें सुन्नी होने की 12 शर्तें लिखी। इन अहल सुन्ना अलसनत अशरा हसला, सुन्नी होने की। तो आज के जो लिबरल और ये मुजद्दिद किस्म के नह जो बने हुए हैं कि हम आफाकी इस्लाम के अलमबरदार हैं और आलमगीर इस्लाम, तो ये आलमगीर जहां से हो के आया है उन्होंने तो अपनी आप को सारी जिंदगी सुन्नी कहलवाया है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी कह सकते थे ना कि मुसलमान होने की 12 शर्तें हैं, लेकिन उन्होंने लफ्ज लिखा सुन्नी होने की 12 शर्तें हैं कि अब मुसलमान के टाइटल के नीचे आगे आजमाइश आ चुकी थी, और हक वालों का जो पहचान है जिसकी वजह से जिंदगी जाया नहीं होती, पहले पेपर की तैयारी पक्की हो जाती है कि जिसके बाद जन्नत तो कन्फर्म हो जाती है, अगरचे माज़अल्लाह किसी को कुछ देर जहन्नम में जाना भी पड़े, हमेशा वो जहन्नम में नहीं रहेगा। उस मसलक को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। इसलिए मैं आपको जो नुकसान होता है उसके लिहाज से हदीसें 2 पेश करता हूं और फिर फायदा बताता हूं कि सुन्नी होने का फायदा कितना है। मुस्तदरक लिल हाकिम में यह हदीस शरीफ मौजूद है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्ना रजुलन सफना बैनर रुकने वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िद लि अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। फरमा अगर कोई बंदा ऐसा हो, खुसूसी मौका मिल जाए उसको हरम शरीफ में रहने का, यानी महीने 2 महीने का वीजा या साल 1.5 का ना हो, बालिग होने से लेकर फौत होने तक, और सिर्फ वीजा ही सऊदी अरब का अरब हिजाज मुकद्दस का ना हो, बल्कि उसको ये अथॉरिटी दी जाए कि मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान में उसका मुसल्ला हो और उसे वहां से कोई उठा ना सके और वो ना वहां से वापस आए। यानी अजम में नहीं, हरम में है, अरब में है, अरब में भी हरम में है, और हरम में भी मस्जिद हराम में है, और मस्जिद हराम में भी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठा है। यानी वहां बैठने से ही बंदे के गुनाह धुल जाते हैं चंद लम्हों में, और उसने पूरी जिंदगी वहां गुजार दी है। साफाना पक्का डेरा लगाया हुआ, ना उसने मौज मेला किया, ना उसने तिजारतें की, ना वो रिश्तेदारों के पास गया,
ना किसी शादी गमी में शरीक हुआ, हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहा। सल्ला व सामा, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, काबे को देखा, यूं ही सारी जिंदगी बसर हो गई। अब इतना तकवा और इतना सुनहरी मौका हमारे लिहाज से तो बड़ी बईद बात है। अब इस बंदे को तो ऐसा होना चाहिए बज़ाहिर के जन्नत इसकी मुश्ताक हो, लेकिन सरकार फरमाते हैं लम्मा लाक़ी अल्लाह, जब अल्लाह से उसकी मुलाकात हुई यानी फौत हुआ तो डायरेक्ट जहन्नम में गया। दाखलन नार, जहन्नम में गया। तो ये कोई थोड़ा नुकसान है? इतनी बेहतरीन बज़ाहिर जिंदगी, नेकियों से भरपूर, अनवारो तजल्लियात के नीचे, और फिर यह है कि उस सारी बंदगी का एक दिन भी उसे काम नहीं आया, सब पे पानी फिर गया। क्यों फिरा? उसके अकीदे में एक खोट थी, उस एक खोट से सब कुछ वीरान हुआ। हालांकि कलमा गो है, मुसलमान है, कलमा पढ़ा है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, काबे के पास है, उसे ना कलमे ने बचाया, उसे ना काबे ने बचाया, उसे ना नमाजों ने बचाया, उसे ना रोजों ने बचाया। उसे क्या हुआ कि सब कुछ लुट गया? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसे ये हुआ मुबग़िद li अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके दिल में आले रसूल अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ था। ये गलती थी उसके अकीदे में। इस बुग़्ज़ ने सब कुछ पे पानी फेर दिया, ना नमाज का सवाब, ना रोजे का, ना उम्रे का, ना तवाफ का, ना वहां बैठने का, कि उस बुग़्ज़ की बुनियाद पे सब कुछ लुट गया। कलमा बचाता है, लेकिन तब बचाता है जब कबूल हो। तो जब कलमा कबूल ही ना हो तो कलमा बचाने कैसे आए? नमाजें बचाती हैं तब बचाती हैं जब कबूल हो, तो जब कबूल ही ना हो तो वो बचाने कैसे आए? तो ये दुनिया में कुछ लोग इस फितने में मुब्तला हैं, वो खवारिज और नवासिब, कि जिनके अकीदे में ये दराड़ पड़ी हुई है। तौहीद को मानते हैं, रिसालत को मानते हैं, खत्म नबूवत को मानते हैं, आखिरत के दिन को मानते हैं, फरिश्तों किताबों को मानते हैं, लेकिन उनके दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर सिर्फ घंटा ही ज़ाया नहीं हुआ, पूरी जिंदगी ज़ाया हो गई, और उस बंदे की ज़ाया होगी जितनी इबादत हम कर ही नहीं सकते। तो ये जरूरी है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। कि आमाले सालिया से पहले अकीदा अपना चेक करते रहना जरूरी है कि कहीं इस मुकद्दस शीशे को कोई दराड़ तो नहीं आ गई, फिर सब कुछ लुट जाता। और इसी मुस्तदरक में दूसरी हदीस भी है, वो ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबा, रब ने मुझे चुना, मैं अल्लाह का मुख्तार हूं। मुख्तार का माना है पसंदीदा। रब ने अजल से फैसला किया था मैं अपना एक खसूसी हबीब चुनूंगा। सरकार फरमाते रब ने अजल से ही मुझे चुना हुआ है, मेरी सीट पे और कोई नहीं, मैं ही अकेला। रब ने मुझे चुना, फिर फरमाया मुझे ये एजाज बख्शा कि जिन्हें मैंने चुनना था रब ने मेरे लिए खुद ही वो भी चुन दिए। अपने यार मैंने चुनने थे कि कौन मेरे साथ हो, कौन सफर में, कौन हजर में, कौन अशरा मुबशरा हो, कौन अंसार हो, कौन मुहाजिरीन हो, कौन अहले बैत रिजवान हो। सरकार फरमाते हैं मैंने नहीं चुने, ये सारे भी मेरे रब ने चुन दिए हैं।
रब ने चुने हैं। अब देखो, अहले बैत तो खून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन सहाबा का मामला भी बड़ा सीरियस है। लोग समझते हैं कुछ लोग के कोई बात नहीं, कोई किसी खानदान का था, कोई पहले फला मुशरिक था, ये था वो था, और फिर कलमा पड़ गए। तो इनका मामला इसलिए बड़ा सीरियस है कि अगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम चुन के अपने सहाबी बनाते तो फिर भी कोई बागैरत और बाहया उम्मती किसी सहाबी पर भी उंगली ना उठाता कि सरकार जब उनके मेरिट पे वो बंदा पूरा उतर गया है, आज कौन होता है जो अपना नया मेरिट बनाए और सरकार के जो पसंदीदा हैं उनको रिजेक्ट करे और फिर ईमान पर भी रहे। और यहां तो मामला इससे ऊंचा है। सरकार फरमाते हैं ये सारे मैंने नहीं चुने, चुने ही मेरे रब ने हैं। अब देखिए, हम जो चीज हम मुंतखब करते हैं वो कतई नहीं होती कि वो ठीक हो, क्योंकि हमें गैब का पता नहीं, हमें कल का भी नहीं पता, परसों का भी नहीं पता, हमें दिल का नहीं पता उस बंदे का। हम वोट दे के चुने और वो 1 महीने के बाद ही ठुस हो जाए, तो ऐसा हो सकता है और होता है। लेकिन अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो अजली है, वो अबदी है। आज उसके चुने हुओं पर जब कोई एतराज करता है तो कुफर इसलिए होता है कि वो रब के चुनाव पे एतराज कर रहा है। और रब के चुनाव पर एतराज का क्या मतलब बनता है? अल्लाह के इल्म पर एतराज कि रब माज़अल्लाह जिन्हें तू चुनता रहा, तूने कैसे चुने, तुझे पता ही कोई नहीं था माज़अल्लाह। ये माना बनता है किसी भी सहाबी पर उंगली उठाने का। तो ये कोई छोटा जुर्म है? अल्लाह के इल्म पर दान करना और अल्लाह ताला के बारे में यानी सहाबी पर तनकीद करके इस हलाकत में पहुंचना। तो सरकार फरमाते हैं सहाबा को मेरे रब ने चुना, फिर को बाज को 2 बार चुना, बाज को 3 बार, बाज को 4 बार। एक शर्फे सोहबत के लिए चुना, फिर मेरी मदद के लिए चुना, फिर बाज को मेरे ससुर होने के लिहाज से चुना और बाज को मेरे दामाद होने के लिहाज से चुना। बाकायदा जाली लाली मिनहुम अंसारा व वोजारा व असहारा। सेहर ससुर दामाद दोनों पे बोला जाता है। तो फरमाया ये फिर सहाबा में मजीद आगे दर्जात की बुलंदी है। तो फिर अब आगे इस बात पर पहुंचे जिसकी खबर सैकड़ों हदीसों में सरकार ने दी कि बाद में एक कौम आएगी जो मेरे सहाबा के बारे में बक बक करेगी। और फरमाए इज़ा ज़ुकिरा असहाबी फअमसिकू, जब बात करते करते मेरे सहाबा का मसला आ जाए ना, जुबान रोक लो। रोक लो का ये मतलब नहीं कि उनकी फजीलत बयान ना करो, रोक लो का मतलब है कि उनके खिलाफ कोई हल्की बात ना करो, वो मेरे सहाबी हैं। अच्छा, फरमाया फमन सब्बाहुम, ये सरकार के इल्म गैब था कि ऐसी कौम आएगी और ऐसे बेलगाम लोग आएंगे जो इन सहाबा को गालियां देंगे। फरमाया इधर इनका मर्तबा यह है कि चुने रब ने है और उधर कुछ लोग इनको गालियां भी देंगे मुस्तकबिल में। तो फिर फमन सब्बाहुम, जिसने इनमें से किसी को गाली दी, फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन्नास अजमाइन, जो खुद सारे जहानों की रहमत हैं, अपने किसी एक सहाबी के खिलाफ बोलने वाले पर भी कह रहे हैं कि उस पर अल्लाह की लानत, उस पर अल्लाह के रसूलों की लानत।
मलाइका की लानत, सारी इंसानियत की लानत। इतनी लानतें बयान करने के बाद फिर आगे सजा क्या है? ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फू वला अदल। वह जिसके अकीदे में ये दरार आ गई, उसके दिल में बुग़्ज़े सहाबा है और वो सहाबा के खिलाफ ज़बान दराजी करता है। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन ना उसका कोई फ़र्ज कबूल होगा ना कोई नफल कबूल होगा। अब ये बंदा कितनी ही तहज्जुदें पढ़ता हो, कितने ही लंगर चलाता हो, किस कदर इबादतें करता हो, हाथ जुमरे करता हो, तो हदीस का खुलासा यह है क़यामत के दिन जब उठेगा और समझेगा कि जहां मेरा बोर्ड लगा है मेरे आमाल के सवाब का, मैं जाऊंगा तो बड़े ढेर लगे हुए होंगे, वहां जाएगा तो जर्रा सवाब भी नहीं होगा, सब पानी फिर चुका होगा। ये पूछेगा मेरे नेकियां, मेरे सवाब, मेरी सखावतें, मेरे सदके, तो जवाब मिलेगा कि जो हजरत सिद्दीक़ अकबर को भौंके उसकी नमाजें कबूल ही नहीं होती, जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जुबान दराजी करे उसके रोजे कबूल ही नहीं होते। अब एक बाकी सब क्लियर था, अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी थी और सरकार की रिसालत पर ईमान भी था, फरिश्तों पर एतकाद भी था, आखिरत पर यकीन भी था, मगर सहाबा में से किसी सहाबी का दिल में बुग़्ज़ था तो सब पानी फिर गया। तो फिर अहले सुन्नत ही वो अकीदा है जहां हुब्बे सहाबा भी है, जहां मोहब्बत अहले बैत भी है, और बयक वक़्त ये इकट्ठी सुन्नी के सीने में पाई जाती हैं, क्योंकि इन मोहब्बतों का सबब एक है। सारे उलमा जानते हैं सबब एक हो तो मुसब्बब भी एक होता है। हुब्बे सहाबा का सबब ज़ाते रसूल अलैहि सलाम है, हुब्बे अहले बैत का सबब ज़ाते रसूल अलैहि सलाम है। तो वो सबब जब एक है तो मोहब्बतें दो कैसे हो जाएं? फिर मोहब्बतें भी एक हैं, सच्ची तब होंगी जब इकट्ठी पाई जाएंगी। अगर एक तरफ की हो तो उसने निस्बत रसूल का वकार ही नहीं पहचाना, वो दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है कि सरकार की निस्बत पे एक तरफ तो फूल खिलते हैं और दूसरी तरफ माज़अल्लाह कांटे उगते हैं। ये सुन्नी है जिसका इश्क रसूल कामिल है और कहता है कि सरकार की हर निस्बत पे रब ने बरकतें नाजिल फरमाई है। ये है सुन्नी होने का फायदा। दूसरी तरफ अव्वल तो देखो ना, नेकियां करनी कितनी मुश्किल हैं, लेकिन वो महफूज ही नहीं रहती। अगर छोटी सी भी दरार आ जाए तो ये सुन्नी का अकीदा है, बशर्ते के आखिरी सांस तक बंदा सुन्नी ही रहे। और डरना चाहिए, इस बुनियाद पर अकड़ना नहीं चाहिए, डरना चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि बंदे का दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। वो उंगलियां इंसानों जैसी नहीं, वो उसकी शान के लायक है, और वो उस दिल को पलटता है जैसे चाहता है। और कल्ब को कल्ब यानी दिल को दिल कहाई अरबी जुबान में बदलने की वजह से जाता है कि ये फौरन बदल जाता है, सुबह शाम बदल जाता है, कभी किसी को अच्छा समझता है, कभी उसी को बुरा समझता है। तो इस कदर इसमें तब्दीली वाक़ई हो जाती है। तो आखिरी सांस तक अकीदा अहले सुन्नत अल्लाह के फजल से बरकरार रहे तो ये बंदे की खुशबख्ती है और सादत है। अब इस पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आम ऐसे हकायक अवाम को समझाना बहुत मुश्किल है और समझाना पड़ता भी है कि ईमान में तो सब कई कोर्स है ईमान। ये नहीं कि सिर्फ उलमा जो है इनसे पूछा जाएगा और अवाम से पूछा नहीं जाएगा। जन्नत तो अवाम ने भी लेनी है, इम्तिहान उन्होंने भी देना है। तो ये जो मुसलमान है दूसरी तरफ काफिर है और तीसरी तरफ मुनाफिक है,
इनमें कोई भी ऐसा नहीं जिसे रब ने विलादत के वक़्त सेकंड हैंड दिया हो दिल, कि ये चूंकि मजदूर का बच्चा, इसे को पुराना दिल लगा दो। बच्चा कुटिया में पैदा हो या काशाने में, अल्लाह सबको चमकता दिल अता फरमाता है। उसमें कोई दाग कुफ्र, शिरक, मुनाफकत का, कादियानियत का, रिफ्स का, खरूज का कोई दाग उस दिल के आईने पे नहीं होता। वो इतना चमक रहा होता है। अब फर्क कितना बन जाता है। काफिर के सीने में भी दिल है उसी तरह का जिस तरह के मुसलमान के सीने में है, यानी तखलीकन। बाद में तो जमीन और आसमान का फर्क है। मुनाफिक दरकी असफल में है जहन्नम के अंदर, काफिर भी जहन्नम में है, मोमिन ऊंची जन्नतों में है। दिल सबको रब ने एक जैसे दिए थे, आगे इतना फर्क क्यों आ गया? तो काफिर और मोमिन का फर्क समझना आसान है, लेकिन मोमिन और मुनाफिक का फर्क समझना मुश्किल है। मिसाल यूं समझो कि जिस तरह कहत पड़ा हो, पानी ना मिलता हो और तवील कहत के बाद बादल बन जाएं और बरसना शुरू हो जाएं, तो लोग अपने अपने बर्तन उठा के रखें ताकि पता नहीं थोड़ी बारिश होनी है या ज्यादा होनी है, तो कुछ ना कुछ तो हमारे बर्तन पानी इकट्ठे कर लेंगे। सब ने बर्तन रख दिए। उन सब में रखने के लिहाज से एक ने गलती की। बर्तन सब के एक ही लेवल के थे, एक ही फैक्ट्री के थे, कुन फयकून के अंदर बने थे और बड़े कीमती थे। वो सारी बर्तन रखे हुए हैं, बारिश बरस के थम गई तो जिनके सीधे थे सारे भरे हुए थे और उन्हीं में एक कीमती बर्तन उल्टा पड़ा था, वो बिल्कुल खाली था। अब ये फर्क क्यों आया? जब बर्तन सबके ही एक जैसे हैं तो फर्क इस्तेमाल से आया। मोमिन इसलिए आगे निकल गया काफिरों से करोड़ों दर्जे कि इसने बर्तन दिल का सीधा रखा और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो अबरे करम बरसा और बरसता आ रहा है उससे इसका दिल भर गया। और उधर काफिर को भी बर्तन तो इसी फैक्ट्री का मिला था, रब ने कोई टेढ़ी तकसीम नहीं की थी, लेकिन रखने वाले ने रखा उल्टा है। तो अब इसमें कुदरत ने तो कोई टेढ़ी तकसीम नहीं की, ये सीधा रखता तो इसका भी भर जाता। लिहाजा आज तक जो भी काफिर हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा मासालो मा बाअसनिल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म कमा सलिल गैसिल कसीर, कि मैं जब दुनिया में आया हूं तो मैं हिदायत लेके आया हूं, मैं इल्म लेके आया हूं। कैसा? फरमाया जो बारिश जैसा है। कैसी बारिश? फरमाया जो मूसलाधार बरसती है। और कैसी? फरमाया एक दो जिले में नहीं, पूरी कायनात के हर चप्पे पे बरसती है। यह है 12 रबीउल अव्वल शरीफ की बारिश। बुखारी में बयान मिलाद सरकार की जुबान से कि मैं क्या लाया हूं कि दुनिया ईद मनाए। मासालो मा बाअसनिल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म, जो हिदायत दे के मुझे रब ने भेजा और जो इल्म दे के मुझे रब ने भेजा, वो इस तरह है कि पूरी कायनात पे बरसने वाला है। तो आज सवाल होना था कि महबूब फिर दरमियान में काफिर क्यों रह गए? सारी पे बरसा तो सब हर जगह ईमान की फसलें उगती। आपने फरमाया कि आगे जमीनों का फर्क है। एक जमीन मेरा है, वो पानी को जज़ब करती है और उसी पानी से फिर फल उगाती है। ये आला दर्जे के सीने हैं मेरी उम्मत के, जो मुजतहिदीन के सीने हैं। कुरान और सुन्नत पढ़ते हैं और एक एक आयत से हजार हजार मसला हल करते हैं। वो जाहिरी जमीन पानी जज़ब करती है। जब जज़ब किया था तो H2O ये पानी था, ना इसमें माल्टे की लज्जत थी, ना अंगूर का जूस था, ना खजूर खरबूज तरबूज का जायका था। लेकिन जब जमीन ने उसे जज़ब किया और अल्लाह ने उसे तौफीक दी और वापस वही पानी बारिश वाला आया
तो कहीं माल्टे में है, कहीं अंगूर में है, कहीं खरबूज में है। ये कदर वाली ज़मीन है और ये मुजतहिद का सीना है। दूसरी, वो जज़ब नहीं करती लेकिन पानी जाने भी नहीं देती कि कीमती पानी है, वो दामने कोह में तालाब बन जाता है। फरमाया शारिबू व सक़ौ व ज़राऊ, जब बारिशें नहीं होती तो उसी तालाब से सारे खुद भी पानी पीते हैं, जानवरों को भी पिलाते हैं और अपने पौधों को भी घड़े भर के उससे सैराब करते हैं। यानी ये आप जवाब दे रहे हैं कि हमने तो बरसने में कसर कोई नहीं छोड़ी, आगे अगर किसी की जमीन ही बंजर हो तो उसमें हमारा क्या दखल है। तो तीसरी जमीन है शोर जमीन, सेम ज़दा, ना पानी जज़ब करती है ना रोक के रखती है। ये है जिसे आमदे महबूब का कोई फायदा नहीं हुआ। अब जिसे समझ नहीं आती कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को क्या हुआ कि हम ईद मनाएं, वो जरा अपने दिल की जमीन तो चेक करे। सेम ज़दा जमीन में कुछ भी नहीं उगता, वो किस चीज पे जश्न मनाए। लेकिन जिन्हें ईमान की उस बरसात से हिस्सा मिला है, अल्लाह ने उनको ईद की समझ भी दी है और मनाने का तरीका भी अता फरमाया है। अब वो बर्तन की मैं बात कर रहा था तो इतना अब्रे करम बरसा पूरी कायनात पे, कहीं चप्पा भी खाली नहीं रहा। ये नहीं कि ये इंडिया है यहाँ नहीं बरसना, ये अमेरिका है यहाँ नहीं बरसना, हर तरफ बारिश। सरकार फरमाते हैं मेरे करम की बरसी। अब जिसने बर्तन उल्टा रखा हुआ है वो अपने अमल के जुर्म से महरूम रहा है। सरकार ने करम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये तो क्लियर हो गया कि दिल रब ने उनको भी दिए हैं और बड़े कीमती हैं, लेकिन वो इस्तेमाल गलत कर रहे हैं और इस्तेमाल गलत करना ये उनका अपना फेल है। लिहाजा वो अजाब के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इतने कीमती दिल को गलत क्यों इस्तेमाल किया। ये जो मुनाफिक है इसकी एक बाउंड्री मोमिन से मिलती है और दूसरी काफिर से मिलती है। लिहाजा जिनको सिर्फ इसकी वो मोमिनों वाली बाउंड्री नजर आती है वो कहते हैं नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तुम्हें क्या है कि तुम उनसे इख्तिलाफ करते हो। और दूसरी बाउंड्री उनकी काफिरों से मिलती है और अल्लाह फरमाता है ये दरकी असफल में है। अब इनके बर्तन को क्या है, तो इमाम गजाली ने ये वजाहत की, फरमाते हैं ये रखते वक्त बर्तन सीधे ही रखते हैं, लिहाजा बारिश बरसती है तो सब कहते हैं उधर भी जा रही है, उधर भी दाखिल हो रही है, लेकिन नतीजे में बर्तन खाली होता है। क्यों कि बर्तन के पैंदे में एक दराड़ है बद एतकादी की, पड़ता बहुत कुछ है, ठहरता कुछ भी नहीं। अब इस लिहाज से लोग गुमराह हो जाते हैं कि वहां तो इतना पानी पड़ रहा था उस बर्तन के अंदर और तुम उसी पे फतवा लगा रहे हो कि वो ऐसा है वो ऐसा है। वहां तो हमने देखा क्या तरावी, क्या जुमा, क्या नमाज, क्या रोजा, हज, ज़कात, इसको देखते हैं, लेकिन पैंदे का सुराख तब नजर आता है जब फिक्र रिजा की रोशनी पड़ती है। तो ये यानी मुनाफिकत है। ये नहीं कि बर्तन वो उल्टा रखते हैं, वो सीधा रखते हैं। ये सीधा रखना है कलमा पढ़ना, कलमा वो भी पढ़ते हैं और काफिरों की तरह महरूम भी हैं, मुसलमानों की तरह कलमा गो भी हैं। कलमा गो हो के जहन्नमी हैं, इसलिए कि जो कीमती बर्तन दिल का था उसे बद एतकादी की ठोकर लग गई, उसमें दरार पड़ गई, बारिश थमी, बहुत कुछ वहां पड़ता रहा, नतीजा निकला सिफर। नतीजा में वो जो उल्टा बर्तन था और ये जो सीधा था दोनों बराबर हैं। उसमें उल्टा होने की वजह से कुछ नहीं, इसमें पैंदे के सुराख की वजह से कुछ नहीं।
ये कहते हैं आला हजरत सुमना जंगल कि लोग अब कैसे फैसला करें जो इसको देख रहे हैं कि वो तो कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर कुरान का भी खतरा है। हालांकि कुरान मुहैमिन है, उम्मत का निगाहबान है। निगाहबान से तो कोई खतरा नहीं होता, निगाहबान ही तो उम्मत को की हिफाजत करने वाला है। ये तफसीर इब्न कसीर में हदीस है। क्या खतरा है? देखो सरकार के क्लियर लफ्ज और आज के हालात। तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। जब फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर कुरान का भी खतरा है, तो सहाबा सारे ही हैरान हुए कि कुरान किताब हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन है, कुरान हमारा रहबर है, इसका क्या खतरा है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि ताजदार खत्म नबूवत हैं और क़यामत तक की हर घड़ी सामने है कि किस वक़्त कहाँ कोई एक्सीडेंट होगा, किस वक़्त कहाँ कोई मर्ज आएगा, किस वक़्त कहाँ कोई गुमराह होगा, सारी सदियां बिल्कुल आईने की तरह सामने हैं। तो फरमाया खतरा ये है, यतअल्लमुहुल मुनाफिकून, कि हुक्म है मेरे कुरान की तालीम का, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। फरमा हुक्म तो ये है, लेकिन क़यामत तक दाखिला देते वक्त सीने कौन चेक करेगा कि जो दाखिल होने आया है मुसलमान है या मुनाफिक है? फरमाया यतअल्लमुहुल मुनाफिकून, इसको मुनाफिक भी पढ़ जाएंगे। ये खबर सरकार की सच्ची है, वाकई में हर खबर ही सच्ची है। तो मुनाफिक पढ़ जाएंगे तो महबूब आपका ही कुरान है, अच्छा है मुनाफिक भी पढ़ जाए। फरमाया नहीं, झगड़ा खतरा ये है, युजादिलूना बिहिल मुमिनीन, कुरान पढ़ के वो काफिरों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे। काफिरों वाली आयतें मुसलमानों पे लगाएंगे, झगड़ा मुसलमानों से करेंगे। तो क्या ऐसा हुआ है या नहीं? हो रहा है। तो ये खतरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया और ऐसा हुआ। फिर अब देखो कि पहले पेपर में पास होना कितना मुश्किल है, कि दिल सीधा भी हो और फिर उसको नेकियों से भरा भी जाए और फिर कोई रोड़ा लगने से बचाया भी जाए, कि उसे कोई बदमज़हब खतीब या बदमज़हब मौलवी या लेक्चरार या प्रोफेसर या मिर्जा जेलमी जैसा कोई रोड़ा ना मार जाए। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। हाफिज भी है साथ मुनाफिक भी है, आलिम भी है साथ मुनाफिक भी है, दरसे कुरान भी बड़ा अच्छा देता है और साथ मुनाफिक भी है। उधर आलिम की शान बड़ी है, हाफिज की शान बड़ी है जब वो मोमिन है, लेकिन किस्म मुनाफिकों वाली भी है। और उससे फिर आगे सरकार फरमाते उम्मत में कशमकश हो जाएगी। युजादिलूना का माना है झगड़ा करेंगे। किससे? बेही, किस जरिए से? कुरान के जरिए से, कुरान दिखा दिखा के झगड़ा करेंगे। किससे? मोमिनों से। बजरिया कुरान मोमिनों से झगड़ा करेंगे। फरमा मुझे इस तबके की बड़ी उम्मत के बारे में तशवीश है कि ये मेरी उम्मत को बड़ा खराब करेंगे और उम्मत पर इनके हमला होगा और इस बुनियाद पर गुमराही फैलेगी। तो ये मैंने आपके सामने तकरीर का एक खाका रखा है जो हजारों घंटों का मजमुआ है, तो इसको बार बार सुनना और इस पे अमल करना। आज मिर्जा जेलमी जहन्नमी उसकी
इस्लामाबाद में पेशी थी और अल्लाह का फजल है कि आज भी उसकी जमानत खारिज हो गई है, अगर जो दूर तक पीछे उसकी शैतानी कुव्वतें उसको छुड़ाने में हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इन सारे मराहिल में वकला ने मेरे फतवे को पेश नज़र रखा और आज भी उसी से दलाइल दिए। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इल्मी तौर पर, फिक्री तौर पर जो रब ने दिया है उसकी रोशनी में और उसी के दिए हुए हौसले से बताएं। वरना देखो ना, अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना बड़ा हमला हुआ तो हर जिले के पीरों की लिस्ट बनाओ कि कितने उठ के खड़े हुए कि ये इतनी तौहीन हो गई है, हम नहीं छोड़ेंगे और हम इसको फंदे पे चढ़वाएंगे। कितनों ने सेमिनार किए, कितनों ने कॉन्फ्रेंसें की, कितनों ने रैलियां निकाली, या चलो कुछ ही नहीं क्लिप ही रिकॉर्ड करा देते, या दो जुमले लिख के कि ये गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसने इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं, लिहाजा 295C की जो FIR कटी है वो सही है और इस पर ये इसको सजा दी जाए। इतनी बात अपने लेटर पैड पे या अपनी जुबान से कह के कोई इन लोगों को कहना मुश्किल था। आज से 5-6 साल पहले हुआ कुछ भी नहीं था, तो ये क्यों सारे अंधाधुंध भाग रहे थे? उस वक्त चाबी ईरान की थी, वरना दुख्तरे रसूल सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से यकीनन जाते रसूल का मकाम बुलंद है। उससे तो डबल हक बनता था, बल्कि कई गुना ज्यादा। ये सारे आस्थानों वाले तड़प जाते, हालांकि तौहीन थी ही नहीं, बकौल इनके अगर थी तो अब तो उससे कहीं बड़ा हमला हो गया इस्लाम पर। अब सारे क्यों गूंगे बन के बैठे हैं? उस वक्त कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर कराई गई मेरे खिलाफ, सिंध असम्बली में, पंजाब असम्बली में, कश्मीर असम्बली में। तो आज असम्बलियों में माज़अल्लाह कोई काफिर बैठे हुए। आज क्यों नहीं उस मिर्जा जहन्नमी के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाए, जो रोजाना गौसे पाक को भौंकता था, जो रोजाना इन गदियों वालों के बड़ों को भौंकता था, और फिर उसने अल्लाह की भी तौहीन की, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की भी तौहीन की, और ये बिल्कुल मस्त हो के चुप हैं। बड़े बड़े मदारिस मुफ्ती इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन ये सोचने की बात है कि ये लोग आन कैसे होते हैं, इनके सिग्नल कब आते हैं, इन्हें समझ किस टाइम आती है, इन्हें जगाया कैसे जा सकता है। तो मैं फिर बार बार इनसे अपील कर रहा हूं कि बोलो। अब अगर वो बौला रिहा हो गया तो पहले से भी ज्यादा भौंकेगा, और इसमें सिर्फ हाजिरी अपनी लगवानी है। अगर इससे कोई मुरीदों का नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की कोई परवाह ना करें, अच्छा है कि हो जाए, लेकिन मुजरिम का जुर्म बयान तो किया जाए। मैं इस मकाम पर जो मुद्दई हैं इस केस के, हुमैर अली कादरी साहब, और जो खुसूसी तौर पर एडवोकेट और वकील हैं मोहम्मद नासिर मिनहाज साहब, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। खुसूसी तौर पर आज की पेशी में तकरीबन 35 वकील जो हैं वो हमारी तरफ से पेश हुए और मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ उन्होंने दलाइल दिए। इस बुनियाद पर उसकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो खारिज हो गई। तो अभी मज़ीद काफ़ी सफ़र आगे तय करना, तो इस चीज़ को भी जहन में रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।